जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है चालाक सास। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अब कहानी। धूमधाम से यामिनी और राहुल की शादी हुई। सभी बहुत खुश थे। यामिनी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने शादी से पहले 3 साल में राहुल के परिवार को अच्छे से जान लिया था। वह सभी, राहुल के पिता, माता और भाई, सभी यामिनी को बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। राहुल के परिवार में राहुल के माता पिता और उसका छोटा भाई ही थे। राहुल यामिनी का पति, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करता था। यामिनी की शादी के कुछ महीनों तक तो सबका रवैया ठीक ठाक रहा। यामिनी की सास उसका बहुत ख्याल रखती थी और लोगों के सामने हमेशा यह जतलाती थी कि वो उसकी माँ की कमी पूरी कर रही है। परंतु क्या वास्तव में दिल से यामिनी को अपनी बेटी मानती थी? यह बात यामिनी को उसके सास के रवैये को देखते हुए खटकने लगी, क्योंकि उसके सास रानी राहुल और उसके पिता के सामने यह कहते कि यामिनी एक योग्य और संस्कारी बहू है। परंतु यामिनी ने कई बार उसकी सास को यह कहते सुना कि राहुल के पापा, कि आपकी बहू बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं, बस बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। बेचारी यामिनी घर का सारा काम करके अपने लिए कुछ समय निकालती और इतने में ही उसकी सास यामिनी के पति और पिता को यह कह देती कि सारा कार्य तो मैंने किया है, यामिनी तो कब से आराम कर रही है। बेचारी यामिनी मन ही मन दुखी होकर रोकर खुद को संभाल लेती और चुप हो जाती, क्योंकि वह उम्र में छोटी भी थी और नादान भी। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, उसका पति भी नहीं। सब सोचते कि वह कुछ काम ही नहीं करती, सारा कार्य तो उसकी सास ही करती है। और जब भी कभी यामिनी कोई सवाल करती है, सफाई देने की कोशिश करती, तो उसके सास इस तरह से सबके सामने पेश आती जैसे सारा कसूर बेचारी यामिनी का ही है। और यामिनी का पति उसे खूब डांट सुना देता था कि तुम मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़का रही हो, हमसे दूर करना चाह रही हो। अब बेचारे राहुल को क्या पता कि उसके नौकरी पर जाने के बाद सारा घर का काम यामिनी ही करती है और आने पर उसकी माँ यह जता देती है कि वह यामिनी का ख्याल रखती और सारा कार्य वही करती है। और उनका यह वाला वाक्य कि बेचारी यामिनी बच्ची है, उससे नहीं हो पाएगा, राहुल को पूर्णतः अपनी माँ की ओर खींच लेता। राहुल अपनी पत्नी की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। इन सभी बातों के चलते यामिनी बहुत परेशान रहने लगी। उसने उसके पति को भी विश्वास दिलाना चाहा, पर सास की चालाकियों के आगे वह कुछ न कर सकी। एक बार तो इन सब बातों के चलते यामिनी के पति ने उस पर हाथ तक उठा दिया और कहा, तुमसे घर का काम तो होता नहीं, ऊपर से मेरी माँ पर आरोप लगाती हो कि वह झूठ बोलती है। यामिनी यह अपमान सहन न कर सकी। जो पति उसे इतना प्यार करता था, इतना सम्मान देता था, आज वह भी उसकी की गई सच्ची बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। यामिनी यह सोचने लगी कि क्या सच्चे लोगों को हमेशा हारना ही पड़ता है। उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत अच्छे घर से आई थी और घर में माँ पापा की लाडली थी। उसने अपने घर पर कभी कुछ कार्य नहीं किया था। यहाँ आकर इतना करने पर भी कोई उसकी बात न मानता। हद तो तब हो गई जब उसकी सास द्वारा उसके खाने पीने पर बात होने लगी कि लड़कियों को बासी खाना खाना चाहिए, पति के पहले नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि यामिनी तू तो अच्छी चीजें जैसे मिठाइयाँ माँ बाप को तो अकेले ही खा जाती है, किसी और की तो तुझे कोई परवाह नहीं। बेचारी यामिनी थक चुकी थी इन सब तानों और अत्याचारों से। सबसे ज्यादा तो उसे यह बात को कचोटती थी कि उसका पति उस पर विश्वास नहीं करता। और उसने यह बात उसकी माँ को बताई। उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उसकी माँ ने यह कहकर उसे तसल्ली दी कि
बेटा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन का यामिनी आज भी इंतजार कर रही है। परंतु यामिनी का उसकी सास के प्रति स्वभाव बहुत सरल था, फिर भी उसके सास की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। पर एक दिन बेटे की तबीयत अचानक से ऑफिस में खराब हो गई, तो वो ऑफिस से जल्दी आ गया घर। उसने देखा यामिनी खाना बना रही थी और उसकी माँ घर पर नहीं थी। वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद यामिनी कमरे में आई तो राहुल को देख के चौंक गई। अरे आप कब आए, बताया ही नहीं आपने, राहुल ने माँ के बारे में पूछा। तो यामिनी बोली कि वो पड़ोस में गई है। और यामिनी की हालत को देख के राहुल को लग भी रहा था कि ये बहुत काम करके आई है, पर उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी आ गया। तुम पानी दे दो और एक कप चाय पिला दो। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो यामिनी ने खाना लगा दिया। उसकी सास को नहीं पता था कि उसका बेटा भी आ गया है। राहुल भी खाने के लिए आ जाता है। बेटे को देखकर चौंक जाती है। फिर राहुल बताता है तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आया घर। दोनों खाना खाने लगते हैं। यामिनी कुछ लेने के लिए किचन जाती है। तभी राहुल अपनी माँ को बोलता है आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तभी उसकी सास शुरू हो जाती है, हाँ बेटा मैंने बनाया है, क्या करे, यामिनी अभी बच्ची है, उसे नहीं आता है सब कुछ करना, और भी बहुत कुछ। आज राहुल को समझ आ गया था कि यामिनी हमेशा सही बोलती थी और उसको माँ हमेशा झूठ। तभी किचन से यामिनी भी आ जाती है। राहुल अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने ये सब्जी यामिनी को बनाते देखा था और तब आप यहाँ घर पे थी भी नहीं। मैं बहुत पहले ही घर आया था और अच्छा हुआ था कि आज मैं पहले आया था। कम से कम इतना तो पता चला कि आप हमेशा यामिनी के बारे में झूठ बोलती थी, जबकि सच तो ये है कि सब कुछ यामिनी ही करती थी। राहुल की ये सब बात सुन के आज उसकी माँ की नजर झुक गई थी, पर यामिनी की आंखों में आंसू थे। आज उसके दिल को तसल्ली हो रही थी कि उसके पति के नजर में सच आ गई थी। यामिनी की तरह बहू और बेटियों के साथ ऐसा होता है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।